ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में अब तक हमने आर्योद्देश्य रत्नमाला के 26 बिंदुओं पर विचार किया। आज क्रम संख्या 27 निर्गुणोपासना। पिछली वीडियो में हमने उपासना के विषय में जानने का प्रयास किया। उपासना क्या है और उपासना से क्या प्राप्ति होती है, कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है। आज निर्गुण उपासना के विषय में विचार करेंगे। क्या है ये निर्गुण उपासना? लोक में बहुत सारे व्यक्तियों का ऐसा भी मत है कि निर्गुण ईश्वर की उपासना करना निर्गुण उपासना है और साकार ईश्वर की उपासना करना सगुण उपासना है। निर्गुण उपासना अर्थात ईश्वर को निराकार मानकर उसकी उपासना करने का नाम निर्गुण उपासना। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, ऋषि क्या कहते हैं, उस पर हमें विचार करना है। तो आइए ऋषिकृत व्याख्या देखते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संयोग, वियोग, हल्का, भारी, अविद्या, जन्म, मरण और दुख आदि गुणों से रहित परमात्मा को जानकर जो उसकी उपासना करनी है उसको निर्गुण उपासना कहते हैं। जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके अंदर रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, सारी चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर इन सब से पृथक है, इन सब से रहित है, इन सब से अलग है। उस परमेश्वर में कोई रूप नहीं जो आंखों से देख लें, उसका कोई शब्द नहीं जो कानों से सुन लें, उसमें कोई गंध नहीं आती जो नासिका से गंध ग्रहण कर लें, उसमें कोई रस भी नहीं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तिक्त कुछ भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, छू करके भी नहीं देख सकते उसको। तो इन सब से पृथक जानकर जो उसकी उपासना करनी है, हे परमेश्वर आपका कोई रूप नहीं, आपका कोई गंध नहीं, आपका कोई रस नहीं, आपका कोई स्पर्श नहीं, ये गुण आप में है ही नहीं, ये तो भौतिक पदार्थों के गुण हैं। और उनसे पृथक जानकर उसकी उपासना करनी, इसका नाम निर्गुण उपासना है। व्याख्या स्वमंतव्य प्रकाश में लिखते हैं ऋषि, जो जो गुण परमेश्वर में नहीं हैं उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना निर्गुण स्तुति, दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहाय चाहना निर्गुण प्रार्थना और दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके स्वरूप में निमग्न और उसकी आज्ञा के अर्पित कर देना निर्गुण उपासना कहलाती है। निर्गुण उपासना, निर्गुण प्रार्थना, निर्गुण स्तुति, तीनों को समझ लेंगे साथ साथ, तीनों का ही समाधान कर दिया ऋषि ने। जो गुण परमेश्वर में नहीं है, परमेश्वर शरीर धारण नहीं करता, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर अत्याचार अन्याय नहीं करता, परमेश्वर न्यायकारी है तो न्याय करता है। इन गुणों से परमेश्वर को पृथक मानकर जो उसकी स्तुति करते हैं, अर्थात उसकी प्रशंसा, उसके गुणों का गान। और हम कहते हैं छोटी छोटी गऊ में छोटे छोटे ग्वाल, कजरा रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन बनवारी रे, ऐसे ऐसे गीत गाते हैं। तो ये ईश्वर का गुणगान नहीं चल रहा है, तो किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। क्योंकि मोटे मोटे नेत्र किसके होंगे? आदमी के ही हो सकते हैं। वो तो नेत्र वाला है ही नहीं, उसके तो नेत्र हैं ही नहीं, उसके तो हाथ पैर हैं ही नहीं,
ना उसके छोटे छोटी गौएं, छोटे छोटे ग्वाल को क्या करेगा गाय भैंसों का। बिना हाथ पैर का है वो तो अपाणिपादो जवनो ग्रहीता। अपाणिपादो, अपाणि अपाद, बिना पानी अर्थात हाथ के और बिना पैर के। बिन पग चलहि सो नहीं बिन काना। हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, मुंह नहीं, नाक नहीं, इन सबसे पृथक मानकर जो स्तुति करनी है उसका नाम निर्गुण स्तुति। इन गुणों से और दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहाय चाहना निर्गुण स्थिति। हे परमेश्वर, आप निर्दय नहीं हो, मेरी दया ये इस कठोरता कलुषता को भी दूर कीजिए। आप अविद्या से ग्रस्त नहीं हो, मैं अविद्या से ग्रस्त हूं, मेरी अविद्या दूर कीजिए। आप अन्यायकारी नहीं हो, मुझे भी न्यायकारी बनाइए। और दोष, सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर, परमेश्वर में कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं, अपने आत्मा को उसके स्वरूप में निमग्न कर देना। शीतल जल का कुंड है, आप उसमें डुबकी लगाइए तो पूरा शरीर शीतल हो गया। और गर्म जल का कुंड है, जब उसमें डुबकी लगाएं तो पूरा शरीर कैसा हो गया, गर्म हो गया। अब शरीर तो भौतिक पदार्थ है, हमें निमग्न आत्मा को करना है। आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में निमग्न करने का नाम निर्गुण उपासना है। और उसकी आज्ञा के अर्पण कर देना, जैसा परमेश्वर ने वेद में आज्ञा दी है वैसा व्यवहार, वैसा आचरण करना, इसका नाम निर्गुण उपासना है। शब्द, स्पर्श आदि गुण परमात्मा में नहीं है। परमेश्वर ऐसे नहीं बोलता जैसे हम आपस में एक दूसरे से वार्ता करते हैं बोल करके। शांत रह करके, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिनु कर काज करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वाणी तो है ही नहीं, बोलेगा कैसे, जिव्या तो है नहीं, बोलेगा कैसे। एक व्यक्ति की जिव्या काट लो। पुराने समय में था प्रचलन कि यदि महिलाओं और शूद्रों के कानों में वेद शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघलाकर उनके कान में डाल दो, यदि वे वेद मंत्र का उच्चारण करें तो उनकी जिह्वा काट दो। अब बोलेंगे ही नहीं आगे से, जब जिह्वा नहीं है तो बोलेगा कैसे। और परमेश्वर बिना जिह्वा के ही बोलता है, कैसे, जैसे समाधि में चारों वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया, तो सबसे बड़ा वक्ता प्रवक्ता वही है, उससे बड़ा आज तक ना कोई हुआ ना आगे कोई भविष्य में होगा। ऐसा निश्चय जानकर अपने आत्मा को समाधि में उसके स्वरूप में निमग्न कर देना। हे परमेश्वर, अब मैं आपकी उपासना कर रहा हूं, आप मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान हो। मैं आपके ही स्वरूप में निमग्न हुआ बैठा हूं, ऐसा कर देना। लेकिन कब होगा, समाधि में पहुंचकर होगा। अभी तो ये शब्द मात्र हैं। अष्टांग योग से चलते हुए जब समाधि तक पहुंचेंगे, और संसार में वेदाज्ञा के अनुसार चलना निर्गुण उपासना है। संसार में चलना अर्थात जो हम लौकिक व्यवहार करते हैं उसमें भी हम वेदाज्ञा को सर्वोपरि लेकर के चलें। समश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिसी, हम सदैव वेदाज्ञा के अनुसार चलें, वेद के विरुद्ध कभी न चलें, ऐसी प्रार्थना करना और ऐसा व्यवहार करना। लौकिक व्यवहार में, संसार में जो व्यवहार करना वो वेदाज्ञा के अनुकूल ही आचरण करना, व्यवहार करना, इसका नाम निर्गुण उपासना है। आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।